गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। चलो आज आप लोग को एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। गुड मॉर्निंग, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। आज हुआ क्या कि आप लोग का ये चैप्टर बाकी था, आप लोग का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ना बाकी था। मतलब इसको जो है ना हमको लास्ट में ही पढ़ाना था, क्योंकि बेसिकली जो है ना बच्चा को इसमें दिक्कत होता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो हुआ क्योंकि आज मॉर्निंग में इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर किया था जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, पर माइक ऑन करना भूल गया था, तो पूरा लेक्चर ही मतलब पूरा टाइम बर्बाद हो गया। चलो फिर से मतलब स्टार्ट करते हैं। पहली बात, एक छोटा सा नोट्स प्यारा सा, बायो ट्रेवलिंग के वीडियो में जो भी वीडियो हम लोग डालते हैं उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैप्टर क्या आपका आज, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। हम जो भी पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं रहेगा जो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आएगा। आपको फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड लेके जाते हैं। चलो, आपका चैप्टर का नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है भैया, आपका चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और हाँ, एक छोटा सा बात और विनती, इस चैप्टर को हम आराम से पढ़ाएंगे, स्मूथली पढ़ाएंगे। 1.5 घंटे में या 2-2.5 घंटे में कंप्लीट करेगा। 2 या 3 पार्ट इस वीडियो का आएगा, लेकिन इसको स्मूथली पढ़ाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा मतलब भगाएंगे नहीं, आराम से धीरे से पढ़ाएंगे। आपको पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन बोलेंगे एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से पूछा गया और क्वेश्चन आएगा भी। चलो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले ये सुनो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। आप कभी गए हो मार्केट घूमने के लिए, ऑब्वियसली आप लोग जाते होगे, तो आप क्या देखते होगे, आप जा रहे हो गलती से आपके पाँव में कांटा कभी चुभा है तो आप आराम से तुरंत पाँव को ऊपर उठाते हो। क्या अपने आप को, जब कांटा आपको पाँव को चुभता है तो क्या आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, पाँव को ऊपर उठाते हो। तो ये कैसे करते हो, इस चैप्टर में ये जानना है। चलो, कभी आप गर्म बर्तन को टच किए हो, मान के चलिए गर्म बर्तन है, इसको आप टच करते ही हाथ को हटाते हो, तो कैसे आप हाथ हटाते हो ऑन टचिंग दी हॉट ऑब्जेक्ट, ये आपको पढ़ना है। आपको कभी कोई एक चमेटा दिया है, बढ़िया से कंटाप दिया है, तो जैसे ही कोई आपको एक चमेटा मारता है तो आपका फेस जो ना पहले से ऐसे हो जाता है, मतलब वो अपना मतलब मूवमेंट करता है। तो ये सब कैसे होता है, नहीं होता, मतलब एक इंसान अपने आप को कैसे कंट्रोल करता है ड्यूरिंग मतलब बहुत सारे कंडीशन में, इसी को इस चैप्टर में थोड़ा बढ़िया से पढ़ना है। तो आपका चैप्टर में नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब सुनो, पढ़ना क्या आप लोग को, ह्यूमन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, मीन्स एनिमल्स में, और प्लांट में कैसे होता है। अब एक बात सुनना, प्लांट और ह्यूमन अलग अलग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो करता है। क्यों करता है, ह्यूमन क्या कर सकता है, अपने पोजीशन को चेंज कर सकता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा सकता है। बट प्लांट एक जगह स्टेशनरी रहेगा, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। तो वो जो रिस्पॉन्स देता है किसी भी स्टिमुलस के प्रति, वो अलग तरीका से देता है। आप स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या आगे बता देंगे, और ह्यूमन अलग देता है। दोनों मतलब अलग अलग मैनर में, अलग अलग तरीका से अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों में होता है। हम लोग को अभी प्लांट नहीं पढ़ना, अभी हम लोग को पढ़ना क्या, ह्यूमन। क्या पढ़ना, ह्यूमन। अब सुनना ध्यान से, आपको 4 चीज इस चैप्टर में याद कर लो, 4 चीज समझ जाओ, आपको कभी चैप्टर में दिक्कत होगा नहीं। पहला आता है स्टिमुलस। क्या आता है, स्टिमुलस। क्या आता है भैया, स्टिमुलस आता है। दूसरा आता है रिस्पॉन्स। क्या होता है, रिस्पॉन्स। और तीसरा आपका आता है रिसेप्टर। क्या होता है भैया, रिसेप्टर, रिसेप्टर्स। और चौथा आपका आता है इफेक्टर। इन 4 चीज को आप पढ़ लो, आपको जो है ना इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। अब सुनना ध्यान से, स्टिमुलस क्या होता है, वो सारे फैक्टर, स्टिमुलस क्या होता है, वो सारे फैक्टर जो आपके बॉडी में चेंजेस लाता है, वो सारे फैक्टर जो आपके बॉडी में चेंजेस लाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। जैसे आप एक गर्म बर्तन था, आप गर्म मान के चलिए, गर्म बोतल है, ठीक है ना, हॉट बोतल है, आप इसको जैसे ही टच करोगे, अपने हाथ को पीछे खींचोगे, तो आप जो अपने हाथ को पीछे खींचे, क्या आपके बॉडी में चेंजेस आया, आपका बॉडी क्या किसी के प्रति चेंजेस दिया। जब आप गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर रहे थे तो आपका बॉडी में चेंजेस आया, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। आपके बॉडी में चेंजेस क्यों आया, ऑन टचिंग दी हॉट ऑब्जेक्ट। तो ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, स्टिमुलस है। आप मार्केट में जा रहे थे, आपके पाँव में कांटा चुभा, तो आप पाँव को ऊपर उठाए। पाँव को ऊपर क्यों उठाए, क्योंकि आपको कांटा चुभा। कांटा का चुभना वो स्टिमुलस हो गया। स्टिमुलस मतलब वो सारे फैक्टर जो आपके बॉडी में चेंजेस लाता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। ऑन टचिंग दी हॉट ऑब्जेक्ट, हम लोग अपने हाथ को पीछे की ओर लेते हैं, ये हमारा चेंजेस था, हमारे बॉडी में चेंज आया। क्यों आया, ड्यू टू
हम लोग जब टच किए तभी तो हमारा हाथ पीछे की ओर आया, तो ये स्टिमुलस था। अब मार्केट में जा रहे थे, आपको कांटा चुभा, जब कांटा चुभा था आपका पाँव ऊपर की ओर आया, तो ये पाँव का जो ऊपर की ओर आना ये क्या है, ये आपका स्टिमुलस है। स्टिमुलस वो सारे फैक्टर होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर चेंजेस लाने का काम करते हैं। अब सुनना, जब स्टिमुलस क्या हो सकता है, स्टिमुलस आपको हीट हो सकता है, गर्म बर्तन, स्टिमुलस आपको कोल्ड भी हो सकता है, स्टिमुलस टेम्परेचर हो सकता है, और भी आपको मतलब बहुत कुछ स्टिमुलस आपको हो सकता है। तो स्टिमुलस कई फॉर्म के हो सकते हैं, हीट के फॉर्म में, कोल्ड के फॉर्म में, या कोई फिजिकल फैक्टर के फॉर्म में। समझ में आया? अब सुनना ध्यान से। एक होता है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस जब आता है तो उसके अगेंस्ट में जो एक्शन लिया जाता है, स्टिमुलस के अगेंस्ट में जो एक्शन लिया जाता है उसे कहते हैं रिस्पॉन्स। यानी कि जब एक स्टिमुलस आएगा तो हमारा बॉडी जो रिस्पॉन्स करेगा, उसके अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स करेगा, उसके प्रति जो एक्शन लेगा, उसी को क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स बोलेंगे। मान के सर ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है ग्लास में, ये मतलब इसे एक पूरा गर्म ग्लास है, इसको हम टच करेंगे तो क्या अपना हाथ पीछे खींचेंगे, जो हॉट था हॉट हो गया स्टिमुलस, स्टिमुलस की वजह से हम अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं, और जो हम अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं इसे कहते हैं रिस्पॉन्स। ये कब होगा, जब हम गर्म बर्तन को टच करेंगे तो हम अपना हाथ पीछे खींचेंगे, गर्म बर्तन हो गया आपका स्टिमुलस, और जो आप हाथ पीछे खींच रहे हो ये कब खींच रहे हो, जब आपको स्टिमुलस आ रहा है। स्टिमुलस क्या था, गर्म बर्तन था, हीट था, जब उसको आप टच किए तो आपका क्या हुआ, रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स क्या आया, अपने हाथ को पीछे की ओर खींच दिया। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक दूसरे से इंटरलिंक है। जब जब स्टिमुलस आएगा ना एक हेल्दी बॉडी के लिए, रिस्पॉन्स होगा, आपका बॉडी रिस्पॉन्स देगा। आपको कोई कांटा चुभाएगा, आपका बॉडी रिस्पॉन्स देगा। तो स्टिमुलस के अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाता है ना, उसी क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब सुनना, ह्यूमन बॉडी में ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, दो सिस्टम करता है। एक होता है नर्वस सिस्टम, क्या होता है भैया, एक होता है नर्वस सिस्टम, और एक होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एक कौन सिस्टम होता है आपका, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। अब सुनो ध्यान से, नर्वस सिस्टम बने होते न्यूरॉन से। किससे बने होते, न्यूरॉन से। और एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन काम करता है। नर्वस सिस्टम बने होते न्यूरॉन से, और एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन काम करता है। आपको कैसे पता चलता है कि जब कोई गर्म बर्तन होता है आप टच करते हो तो आप अपना हाथ पीछे करते हो, वो कैसे पता चलता है, पता चलता है क्योंकि आपके पूरे बॉडी में नर्वस सिस्टम है, यानी कि आपके पूरे बॉडी में न्यूरॉन है। वही क्या करता है, स्टिमुलस को आपके ब्रेन के पास भेजता है, आपके सेंट्रल नर्वस के पास भेजता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलता है भैया गर्म बर्तन है, हाथ हटा, हाथ जल जाएगा, तब आप हाथ हटाते हैं। बताओ, अगर नर्वस सिस्टम आपके बॉडी में नहीं रहेगा तो जो भी स्टिमुलस आएगा आप उसको रिसीव कर पाओगे, रिसीव नहीं कर पाओगे। तो आपको जो पता चलता है नहीं, गर्म बर्तन को टच किए तो पता चलता है कि हाँ भाई मतलब हाथ, मतलब अपना हाथ पीछे हटा रहे, कांटा चुभ रहा है तो पैर ऊपर उठा रहे, ये आपको पता चलता है, रिकग्नाइज होता है ड्यू टू नर्वस सिस्टम, जो कि आपके पूरे बॉडी में होता है, उसे कहते हैं न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है भैया, न्यूरॉन होता है। समझ में आया? और न्यूरॉन के ग्रुप को ही हम लोग नर्व कहते हैं। कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। अब सुनो, आप लोग कभी कभी हॉरर मूवी देखते हो, या पूरा गुस्सा में कभी कभी कोई कुछ बोल दिया तो गुस्सा में आते हो, तो उस टाइम आपका बॉडी अपने आप को कंट्रोल करता है थ्रू हार्मोन। तो अगर हार्मोन के थ्रू आपका बॉडी अपने आप को कंट्रोल कर रहा है तो उसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम के तहत होता है। फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम, इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन एंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इट इज न्यूरॉन। सेकेंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हार्मोन के थ्रू अपना मैकेनिज्म शो करता है। समझ में आया? अब सुनो, अब आपको बेसिकली पूछता क्या है, ये बताओ कि नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है। एक होता है आपको रिसेप्टर, क्या हम रिसेप्टर अभी बताए थे, नंबर 3 में क्या था, रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या होता है, सुनना ध्यान से। रिसेप्टर कुछ नहीं होता है, ये जो है ना स्पेशल टाइप ऑफ नर्व सेल होता है। क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन होता है। क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन होता है। जो रिसेप्टर क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन होता है जो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करता है। क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है। हम सुनो, हम क्या बोले, रिसेप्टर कुछ अलग नहीं होता है,
ये भी एक न्यूरॉन ही होता है, बट स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन जो स्टिमुलस को रिसीव करता है। जैसे आप ये मान के चलो, ये गर्म बोतल हो गया, ठीक है ना, ये गर्म बोतल हो गया, ऊपर में आपको ये, हाँ ये गर्म बोतल हो गया, ठीक। आपका हैंड क्या किया, इसको टच किया, आपका हैंड जैसे टच करेगा तो आपका हैंड क्या करेगा, आपका हाथ पीछे की ओर लेगा। तो हाथ को कैसे पता चलता है कि भैया ये बर्तन गर्म है, ड्यू टू रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर होता है स्पेशल टाइप ऑफ नर्व या न्यूरॉन। एनसीईआरटी कहता है अ टिप ऑफ न्यूरॉन, उसको क्या मतलब, एनसीईआरटी इसको बोलता है न्यूरॉन का टिप या नर्व सेल का टिप, हम बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन। दोनों का बात सेम ही है। अब सुनो ध्यान से, जैसे आपका बॉडी है, ये गर्म बर्तन था, हमारा हाथ इसको टच किया, तो हमारा हाथ में, हमारे हैंड या हमारे पूरे बॉडी में क्या न्यूरॉन है, न्यूरॉन है, नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम का पहला सेल जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा उसे कहते हैं रिसेप्टर। फिर वो क्या करेगा, दूसरे न्यूरॉन को भेजेगा, फिर वो तीसरे न्यूरॉन को भेजेगा, ऐसे ऐसे सीएनएस तक जाता है। अब कैसे जाता है, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। अब सुनो ध्यान से कहानी। रिसेप्टर जो है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन होता है जो स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करता है। इसका अलग अलग नाम होता है अलग अलग ऑर्गन पे। जैसे कि आपका स्किन, स्किन में क्या होता है, आपका स्किन में थर्मो रिसेप्टर पाया जाता है। कौन सा रिसेप्टर भैया, थर्मो रिसेप्टर पाया जाता है जो रिकॉग्नाइज करता है टेम्परेचर को, टच को रिकॉग्नाइज करता है। स्किन में थर्मो रिसेप्टर पाया जाता है जो टेम्परेचर और टच को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। आपका होता है नोज, नोज में जो है ना आपको ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर पाया जाता है जो कि आपको स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। एक होता है टंग, टंग में क्या होगा, आपको गस्टेटरी रिसेप्टर पाया जाता है। कौन सा रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, जो आपको टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। एक होता है आपका आई, आई में जो है ना फोटो रिसेप्टर पाया जाता है। कौन सा रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, जो आपको विजुअल रिसेप्टर, जो आपको मतलब विजुअलाइज करने में हेल्प करता है किसी भी चीज़ को। आप देखते हो ड्यू टू फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट इन योर आईज। एक होता है ईयर, ईयर में क्या होता है, फिनो रिसेप्टर पाया जाता है जो कि ऑडिटरी में हेल्प करता है, आपको सुनने में हेल्प करता है। ये सारे रिसेप्टर नाम है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बताओ टंग में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, स्मेल, इसलिए आप टंग के थ्रू स्मेल नोज में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, और इफेक्टिव रिसेप्टर, इसलिए आप ऑयल के थ्रू किसी चीज़ को स्मेल कर पाते हो। टंग में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, गस्टेटरी रिसेप्टर, इसलिए आप टंग के थ्रू टेस्ट कर पाते हो। रिसेप्टर देखो कुछ नहीं होता, रिसेप्टर पहला नर्व सेल होता है, पहला नर्व सेल होता है जो किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करने का काम करता है, और इसका अलग अलग नाम होता है अलग अलग ऑर्गन पे। समझ में आया, बोलो दिक्कत है, दिक्कत है, चलो नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्व के बारे में जानेंगे, यानी कि न्यूरॉन के बारे में जानेंगे। अब सुनना थोड़ा ध्यान से, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन था, हमारा न्यूरॉन था। सुनो ध्यान से, 1 2 3 4 5, क्या हो गया 5। एक भैया चल क्यों नहीं रहा, हाँ चल गया चल गया चल गया चल गया, दिखाई दे रहा है, पक्का दिखाई दे रहा होगा, हाँ दे रहा होगा, तो पानी है। ये आपका स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है। न्यूरॉन को ही स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बोला गया। अब सुनो ध्यान से, ये जो दिख रहा है ना ये पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं, या इसी को सेल बॉडी कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं भैया, सोमा कहा जाता है। आप याद रखना, ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को साइटोन, सेल बॉडी या सोमा कहते हैं। उसके बाद जो ये जो पार्ट होता है, इतने पार्ट को कहते हैं एक्सोन। क्या कहते हैं, एक्सोन। और ये साइटोन के आगे में देखो ये है, और इसके ऊपर आपको टेंटिकल्स लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, इसे कहते हैं डेंड्राइट। क्या कहते हैं, डेंड्राइट, इसे कहते हैं डेंड्राइट। फिर ये क्या हो गया, साइटोन। साइटोन के बीच में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा, साइटोप्लाज्म होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है सॉफ्ट लाइक, इसे कहते हैं एक्सोन। एक्सोन के ऊपर में लेयर होते हैं, कवर होता है, डिसकंटिन्यूस कवर या लेयर,
इसे कहते हैं माइलिन शीट। क्या कहते हैं इसे कहते हैं माइलिन शीट। क्या कहते हैं? माइलिन शीट। और ये जो होता है इसे कहते हैं नर्व एंडिंग फाइबर्स। क्या कहते हैं भैया? इसे कहते हैं नर्व एंडिंग फाइबर्स। अब सुनो ध्यान से, हम क्या बोले? रिसेप्टर पहला सेल होता है, पहला न्यूरॉन होता है जो इन्फॉर्मेशन को, जो स्टिमुलस को रिसीव करता है। डेट्स वाई उसका नाम क्या पड़ा? रिसेप्टर पड़ा। अब एक बात बताओ, आप गर्म बर्तन को टच करते हो और टच करते ही क्या हाथ पीछे की ओर लेते हो? मतलब स्टिमुलस आता है, रिस्पॉन्स तुरंत होता है बिना कोई टाइम लगाए। क्या ठीक ये उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आप एक स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो बल्ब ऑन ऑफ होता है, उतना फास्ट होता है? फास्ट होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, स्टिमुलस जो हमारे नर्वस सिस्टम, मतलब रिसेप्टर जो स्टिमुलस को रिसीव करता है ना, वो स्टिमुलस इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में नर्वस सिस्टम में ट्रेवल करता है। रिसेप्टर या न्यूरॉन जिस मैसेज को, जिस स्टिमुलस को रिसीव करेगा, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में ट्रेवल करता है। अब सुनो ध्यान से, तो याद रखना कि इन्फॉर्मेशन जो ट्रेवल करता है मतलब न्यूरॉन के अंदर या नर्वस सेल के या नर्वस सिस्टम के अंदर, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में करता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में करता है। ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आपका डेंड्राइट क्या करता है? मान के चलो आप किसी गर्म बर्तन को टच किए, गर्म में स्टिमुलस क्या आएगा? हीट आएगा। आपका डेंड्राइट हीट को रिकॉग्नाइज करेगा, डिटेक्ट करेगा, उसको रिसीव करेगा। डेंड्राइट भेजता है इन्फॉर्मेशन किसको? ये डेंड्राइट हो गया, ये भेजेगा साइटोन को। क्या भेजेगा? साइटोन को। साइटोन इन्फॉर्मेशन भेजेगा एक्सोन को, फिर एक्सोन से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाता है? नर्व एंडिंग फाइबर्स में। कहाँ जाता है? नर्व एंडिंग फाइबर्स में। अब सुनना ध्यान से, जो भी इंफॉर्मेशन डेंड्राइट रिसीव कर रहा था वो किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा था? वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा था। तो ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, ये बीच में एस्केप ना हो जाए, इधर उधर भाग ना जाए, इसके लिए क्या होता है? एक्सोन पे माइलिन शीट प्रेजेंट होता है जो कि काम करता है इंसुलेटर के तरह। माइलिन शीट जो है ना, इंसुलेटर के तरह काम करता है, ताकि जो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स माइलिन शीट के थ्रू आगे जा रहा है नर्व एंडिंग फाइबर्स में, वो आगे पीछे से निकले नहीं। तो जैसे ही एक्सोन में आएगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा नर्व एंडिंग फाइबर्स में। कहाँ जाएगा? नर्व एंडिंग फाइबर्स में। अब सबसे बड़ा बात ये होता है कि एक ही न्यूरॉन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन तक जो है ना इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम नहीं करता। बहुत सारे न्यूरॉन आपस में मिलकर इस काम को करते हैं। पहला एक न्यूरॉन लेगा इंफॉर्मेशन, फिर वो देगा दूसरे न्यूरॉन के। इसी तरह कई न्यूरॉन आपस में आते हैं, तब जाके मैसेज पहुंचता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। अब सुनना ध्यान से, सबसे बड़ी बात, ये मिटा सकते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स। दो नर्व सेल कभी भी आपस में कनेक्टेड नहीं होता है। ये हमारा नर्व एंडिंग फाइबर्स था, इसको यहाँ लिख देते हैं। ये हमारा क्या था? ये हमारा नर्व एंडिंग फाइबर्स था, NER, ठीक ना। अब सुनो, दो जो न्यूरॉन होते हैं वो आपस में कभी कनेक्टेड नहीं होते। क्या होता है? आपस में कभी कनेक्टेड नहीं होते। दो न्यूरॉन आपस में कभी कनेक्टेड होते ही नहीं है। ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक ना। थोड़ा हंसना मत, फिगर ठीक ठाक है, ये समझ में आ गया। ऐसा ही फिगर यहाँ बनेगा। दो न्यूरॉन के बीच में हमेशा एक जगह होता है, एक स्पेस होता है। बिटवीन टू न्यूरॉन्स देयर इज अ स्पेस कॉल्ड सिनेप्स। इसे क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। दो न्यूरॉन के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। या ऐसे बोल सकते हो कि एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग फाइबर्स और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच जो स्पेस पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिनेप्स बोलते हैं। साइनस में क्या होता है? केमिकल प्रेजेंट होता है। साइनस में क्या होता है? केमिकल प्रेजेंट होता है। और साइनस में जो केमिकल प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। उसे क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। अब सुनना ध्यान से, न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल होता है एसिटाइल कोलिन। क्या होता है भैया? एसिटाइल कोलिन। एक होता है गाबा। क्या होता है? गाबा। एक होता है डोपामाइन। क्या होता है? डोपामाइन। आपको आबाद भी कर सकता है, आपको बर्बाद भी कर सकता है डोपामाइन। जब जाओगे हायर क्लास तो पढ़ोगे। अब सुनो ध्यान से, क्या सुनो ध्यान से, दो न्यूरॉन के बीच में पाए जाने वाले जगह को क्या बोलते हैं? साइनस बोलते हैं। साइनस में क्या होता है? केमिकल प्रेजेंट होता है। उस केमिकल को क्या बोलते हैं बउआ मेरे? उस केमिकल को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब सुनो ध्यान से, जब स्टिमुलस रिसेप्टर यानी कि पहला न्यूरॉन जब स्टिमुलस को रिसीव किया, यानी कि जब हम गर्म बर्तन पे हाथ टच किए तो हमारा क्या किया? रिसेप्टर जो स्किन में प्रेजेंट था, थर्मो रिसेप्टर, वो क्या किया?
स्टिमुलस को रिसीव किया, डेंड्राइट के थ्रू कहाँ भेजा, साइटोन में, साइटोन से कहाँ गया, एक्सोन में, एक्सोन से कहाँ गया, नर्व एंडिंग फाइबर्स में। अब सुनो ध्यान से, फिर नर्व एंडिंग फाइबर से ये मैसेज कहाँ आता है, दूसरे न्यूरॉन में जाता है। बट दूसरे न्यूरॉन में जाने से पहले ये आएगा साइनेप्स में, क्योंकि दो न्यूरॉन के बीच क्या होता है मेरे भैया, दो न्यूरॉन के बीच जगह खाली होता है, उसे क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। और यहाँ पे केमिकल प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब इंफॉर्मेशन क्या इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में आ रहा था। इस पहला न्यूरॉन हमारा इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को रिसीव किया। अब इसको दूसरे न्यूरॉन के बीच में भेजना है। ये पहला न्यूरॉन था, ये दूसरा न्यूरॉन है, भेजना है। तो न्यूरॉन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है यहाँ से मैसेज कहाँ जाएगा, ये साइनस में। जैसे ही इलेक्ट्रिक इंपल्स साइनस में जाता है तो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो होता है ना, इलेक्ट्रिक इंपल्स जो होता है आपको केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन यानी कि इलेक्ट्रिक इंपल्स साइनस में जाएगा वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फिर जब उसको नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट रिसीव करेगा उस मैसेज को, तो वो फिर केमिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सोन, फिर एक्सोन से नर्व एंडिंग फाइबर्स। कहानी समझ में आया। जैसे ही नर्व एंडिंग फाइबर से इलेक्ट्रिक इंपल्स निकलेगा वो आएगा साइनेप्स के अंदर। साइनेप्स के अंदर आएगा तो वहाँ होता है केमिकल। वो केमिकल क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स आता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में, जो स्टिमुलस आता है उसको केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फिर उस केमिकल फॉर्म को जब दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट रिसीव करता है वो फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही एक न्यूरॉन भेजा दूसरे न्यूरॉन को, दूसरे न्यूरॉन भेजेगा तीसरे को, तीसरे भेजेगा आगे को, आगे वाले आगे को भेजते 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 एक टाइम कहाँ चल जाएगा, सीएनएस के पास। सीएनएस यानी कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे ही मैसेज जाता है ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास। आप सिर्फ टच किए और हाथ हटा लिए। अब इसमें जो मैकेनिज्म होता है उस चीज़ को हम बता रहे हैं। जैसे आप टच किए तो आपको पता चलता है ना भैया, गर्म में हाथ हटाते हो ना पीछे, उसके पीछे इतना कहानी होता है कि हीट आया, टच किए, पहला नर्व से रिसेप्टर रिसीव किया, भेजा। कहाँ भेजेगा, नर्व एंडिंग फाइबर्स के पास। कैसे भेजेगा, साइनस में क्या, पहले तो वो रिसीव करेगा, डेंड्राइट से जाएगा नर्व एंडिंग फाइबर्स में, फिर वहाँ से जाएगा साइनेप्स। साइनेप्स में क्या होगा, केमिकल मॉडिफिकेशन होगा। किसका, मैसेज का। मैसेज का यानी कि इलेक्ट्रिक इंपल्स किस में कन्वर्ट होगा, केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फिर जब उसको दूसरा न्यूरॉन टेक्स प्लेस लेगा, उसको रिसीव करेगा, तो वो फिर इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से जाएगा नर्व एंडिंग फाइबर्स, फिर यहाँ पे जो है ना तीसरा न्यूरॉन के बीच में साइनेप्स होगा। मतलब हर दो न्यूरॉन के बीच में क्या होगा, आपको एक साइनेप्स देखने को मिलेगा। ऐसे करते करते कहाँ जाता है, सीएनएस के पास जाता है। अब जैसे सीएनएस के पास जाएगा, सेंट्रल नर्वस के पास, तो वो प्रोसेसिंग करेगा। जो भी मैसेज लेके नर्वस सेल आता है, ये न्यूरॉन आएगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा, भैया क्या है, सही है। सीएनएस जब प्रोसेसिंग करेगा तो बोलेगा भैया तू तो गर्म बर्तन पे हाथ रखा हुआ, जल्दी अपना हाथ हटा, स्किन जल जाएगा। तो फिर जो है ना ये सिग्नल बनाता है। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल बनाएगा और भेजेगा किसको, नर्व सेल को, कि भैया उसको बोलो हाथ हटाने के लिए। सुनना ध्यान से, मैसेज को लेके कौन आ रहा था, नर्व सेल। तो सीएनएस जो सिग्नल बनाएगा उसको भी लेके कौन ले जाएगा, नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन। तो अब क्या होगा, अभी तो ऐसे था न्यूरॉन, इसको पलटा दो। अब न्यूरॉन कैसे हो जाएगा, इसको मिटा सकते हैं तो इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं, तो समझ गए होगे आप लोग। अब क्या होगा, सुनना ध्यान से। हमारा दिमाग क्या बोला, भैया जल्दी से हटा, हाथ जल जाएगा। तो अब कुछ इस तरह का, आपका दिमाग सिग्नल बनाया, बोला भैया अपना हाथ पीछे की ओर लो, अपना हाथ हटाओ वहाँ से। तो यहाँ पे भी नर्वस सिस्टम होता है, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट कर दो। नर्वस सिस्टम सिग्नल को रिसीव करेगा डेंड्राइट के थ्रू साइटोन, साइटोन के थ्रू एक्सोन, एक्सोन के थ्रू नर्व एंडिंग फाइबर्स। फिर नर्व एंडिंग फाइबर से कहाँ आएगा, साइनेप्स के बीच में आएगा। यहाँ पे केमिकल मॉडिफिकेशन होगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स कन्वर्ट होगा केमिकल फॉर्म में। फिर दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट जब उसको रिसीव करेगा तो वो फिर से पुनः इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे जाएगा दूसरे न्यूरॉन में। फिर ऐसे करते करते आपका हाथ पीछे की ओर लेता है। बट ध्यान देने का बात है, जब आपका रिसेप्टर मैसेज को लिया, भेजा आगे सीएनएस के पास, सीएनएस जब सिग्नल बना लिया तो वो सिग्नल को ले कौन जाता है, ले जाता है कौन, आपका न्यूरॉन आगे की ओर ले जाएगा। बट इसमें आपका मसल्स क्या करता है, मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे आपका स्किन टच किया, हॉट गर्म बर्तन टच किया,
आपका अगर मसल्स अपने शेप में चेंजेस लाएगा तब तो आप रिस्पॉन्स कर पाओगे। अगर आपका मसल्स बोलेगा भैया हम अपने शेप में चेंज नहीं लाएंगे, मसल्स के अंदर कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन होता है जिसको मायोसिन और एक्टिन कहते हैं, आगे पढ़ोगे तो मसल्स के अंदर जो कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन होता है वो कॉन्टैक्ट करता है, मसल्स के शेप में चेंज आता है। ड्यू टू इज आप क्या करते हैं कि आप जो है ना किसी भी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स कैरी आउट कर देते हैं। अगर मसल्स के अंदर चेंजेस नहीं आएगा शेप के अंदर तो आप रिस्पॉन्स नहीं दे पाओगे। हम हाथ टच किए अगर हम बटन पे हाथ रह ही जाएगा, हमको पता है हाथ बर्न करेगा, बट हमारा मसल्स शेप चेंज करेगा तब तो हम हाथ हटा सकते हैं, अगर शेप चेंज नहीं करेगा तो हाथ नहीं हटा सकते। अब सुनना ध्यान से, मसल्स क्या करता है अपने जो है ना शेप में चेंजिंग करता है जिसकी वजह से आप इफेक्ट कर पाते हो। इफेक्ट क्या करते हो, रिस्पॉन्स दे पाते हो, इसलिए मसल्स को इफेक्टर कहा जाता है। बोलो दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये था आपको कि भैया आप कैसे एक गर्म बर्तन को टच करते हो तो वहाँ से स्टिमुलस जाता है ब्रेन के पास थ्रू मैनी न्यूरॉन, और दो न्यूरॉन के बीच में क्या होता है, साइनेप्स होता है। साइनेप्स में क्या होता है, केमिकल प्रेजेंट होता है, क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। अच्छा एक बात बताना, साइनेप्स के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है उसको न्यूरोट्रांसमीटर क्यों बोले? वो क्या किया, एक न्यूरॉन से, मान के सर ये एक न्यूरॉन है, यहाँ साइनेप्स है, फिर एक न्यूरॉन है, तो एक न्यूरॉन से जो भी मैसेज आया उसको ट्रांसफर किया दूसरे न्यूरॉन में, तो इसीलिए उस केमिकल को नाम क्या बोले, न्यूरोट्रांसमीटर। एक न्यूरॉन से आने वाले मैसेज को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर किया। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। आ गया। अब आपसे पूछता है कंडक्टिंग पाथवे ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स। कंडक्टिंग पाथवे ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स मतलब इंफॉर्मेशन जो जाता है दिमाग के पास और दिमाग से जो सिग्नल आता है उसका पाथवे बताओ। इलेक्ट्रिक इंपल्स का EI का इलेक्ट्रिक इंपल्स का कंडक्टिंग पाथवे बताओ। कंडक्टिंग पाथवे क्या होता है, जैसे ही स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस समझ ले आपको हीट, गर्म बर्तन को टच किया तो स्टिमुलस को रिसीव कौन करेगा, रिसेप्टर। कौन करेगा, रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या करेगा, फर्दर बहुत सारे न्यूरॉन को देते देते कहाँ ले जाएगा, आपको ले जाएगा CNS के पास। और चलो ये तो थोड़ा ये हो गया, इसको समझाएगा, पर ये समझो। कंडक्टिंग पाथवे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक इंपल्स का इन न्यूरॉन के अंदर कंडक्टिंग पाथवे कैसे होगा। सबसे पहले न्यूरॉन के डेंड्राइट क्या करेगा, स्टिमुलस को रिसीव करेगा। डेंड्राइट के बाद वो कहाँ जाएगा, साइटोन में। साइटोन के बाद कहाँ जाएगा, एक्सोन में। एक्सोन के बाद कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग फाइबर्स में, NER में जाता है। ये आपको पाथवे होता है, इस तरीका जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि नर्व एंडिंग फाइबर से एक्सोन गया, एक्सोन से साइटोन गया, साइटोन से डेंड्राइट गया, उल्टा नहीं चलता। ये हमेशा एक ही पाथ को फॉलो करता है। कोई भी मैसेज आएगा ना, हमको दिमाग तक पहुंचाना था मैसेज, तो डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग फाइबर्स। फिर जब CNS सिग्नल बनाया कि भैया हाथ पीछे कर, फिर वहां से डेंड्राइट, साइटोन, एक्सोन और नर्व एंडिंग फाइबर्स। तो याद रखना, एक न्यूरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो पाथवे फॉलो करता है ना, वो यूनि डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है। और वो डायरेक्शन कौन सा है, डेंड्राइट टू नर्व एंडिंग फाइबर्स। ये समझ में आया? ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब सुनना ध्यान से, ये समझ में आ गया? चलो इतना तक तो आपको क्लियर है। थोड़ा पानी पी लिया जाए। अब सुनो ध्यान से, 1 मिनट। अरे एक होता है नॉर्मल वर्क। क्या होता है, नॉर्मल वर्क। आप लोग जो बोलते हो, आप लोग जो काम करते हो नॉर्मली, ये नॉर्मल वर्क होता है। इसमें आपका जो है ना दिमाग, ब्रेन दोनों काम करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों काम करता है। सुनना ध्यान से, CNS मीन्स क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में होता है, एक होता है ब्रेन और एक होता है आपका स्पाइनल कोड। क्या होता है, स्पाइनल कोड। क्या होता है, स्पाइनल कोड। सुनना ध्यान से, आप नॉर्मल जो भी काम करते हो, जैसे आपका हैंड जो है ना स्टिमुलस को रिसीव किया, हैंड भी एक ऑर्गन है। ऑर्गन किसको पहले, सबसे पहले मैसेज भेजेगा स्पाइनल कोड को थ्रू वेरियस नर्व सिस्टम, मतलब न्यूरॉन के थ्रू कहाँ भेजेगा, स्पाइनल कोड को। कहाँ भेजेगा, स्पाइनल कोड को भेजता है। जैसे ऑर्गन, जैसे आपका हाथ गर्म बर्तन को टच किया तो वो सिग्नल कहाँ भेजेगा, सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कोड को। फिर स्पाइनल कोड किसको भेजता है, ब्रेन को। अब ब्रेन जो है ना उसको प्रोसेसिंग करेगा कि भैया क्या है नहीं है, तब वो जो है ना सिग्नल भेजता है स्पाइनल कोड को। फिर स्पाइनल कोड सिग्नल भेजता है ऑर्गन को। तो क्या स्पाइनल कोड एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन ऑर्गन स्पाइनल ब्रेन। अगर स्पाइनल कोड टूट जाएगा
तो आपका मैसेज ब्रेन तक जा नहीं पाएगा, तो आप जो है ना कोई रिस्पॉन्स दे नहीं पाओगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? आप सुनना ध्यान से। जब क्विक एक्शन करना होता है, जब सडन एक्शन करना होता है, जब इमरजेंसी कंडीशन होता है, तब जो है ना आपका ब्रेन काम नहीं करता, आपका ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करता वर्क में। जब इमरजेंसी में काम करना होता है, इमरजेंसी जैसे कि आपको बोले ना ये गर्म बर्तन को हम टच कर रहे, अपना हाथ पीछे करिए, ये एक इमरजेंसी एक्शन होता है। आपके पाँव में कांटा चुभता है, ये एक इमरजेंसी एक्शन होता है। इसमें क्या बोलता है ब्रेन मतलब स्पाइनल कॉर्ड को बोला हुआ है कि भैया जब भी इमरजेंसी कंडीशन आए तो तू हमको सिग्नल मत भेजा कर, हम सिग्नल नहीं बनाएंगे, तू मैसेज हमको मत भेज। ऐसा काम कर, जब भी इमरजेंसी कंडीशन आएगा ना तू ही सिग्नल बना, तू ही मैसेज को प्रोसेस कर, सिग्नल बना के इफेक्टर को भेजो, इफेक्टर रिस्पॉन्स कैरी आउट करेगा। अगर तू हमको फर्दर मैसेज फॉरवर्ड करता है तो हम क्या करेंगे, टाइम लेंगे। देखो अगर कोई इमरजेंसी एक्शन होगा तो ऑर्गन भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड भेजेगा ब्रेन के पास, तब तक में क्या टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो ब्रेन क्या बोलता है, जब भी इमरजेंसी कंडीशन हो तो भैया हमसे मत पूछा कर, तू फ्री है एक्शन लेने के लिए। तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सडन एक्शन, क्विक एक्शन जो होता है हमारे बॉडी में उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, क्विक एंड सडन एक्शन ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है आपको कि स्पाइनल कॉर्ड काम करता है, ब्रेन काम नहीं करता, और ये फास्ट प्रोसेस होता है, ये फास्ट प्रोसेस होता है। आप जैसे ही गर्म बर्तन को टच करेगा हाथ हटा लोगे, यहाँ दिमाग काम करता ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर तक अगर हम यहाँ पे हाथ रख, दिमाग कब काम करेगा, पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। जैसे हम गर्म बर्तन को टच किए, ऑर्गन टच किया, हैंड किसके पास गया, स्पाइनल कॉर्ड, वो किसको भेजेगा, ब्रेन को, ब्रेन भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड को, फिर स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर, तब जाके हाथ हटाएगा, तब तक में हाथ ज़्यादा जल सकता है। तो ब्रेन बोल दिया पहले ही स्पाइनल कॉर्ड को, भैया जब भी इमरजेंसी कंडीशन हो आप फ्री हो, आप आराम से खुद डिसीजन ले लो, हमसे मत पूछो। तो इमरजेंसी कंडीशन जो होता है, जो क्विक और सडन एक्शन होता है, उसी क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ये ब्रेन के द्वारा मतलब इंप्लीमेंट नहीं होता, ये इंप्लीमेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ये फास्ट होता है, इसमें कोई थिंकिंग नहीं करना पड़ता, इसमें थिंकिंग रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब जैसे ही गर्म बर्तन को टच करोगे भैया हाथ हटा लोगे, तो इसमें थिंकिंग करना नहीं पड़ता है। अब सुनना ध्यान से, एक होता है रिफ्लेक्स आर्क। क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है। कितने बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। सुनना ध्यान से, ये आपका स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या था, मान के सर हीट यानी कि हॉट ऑब्जेक्ट स्टिमुलस था। इसको कौन रिसीव किया, रिसेप्टर। कौन रिसीव किया, रिसेप्टर। रिसेप्टर कहाँ भेजा, रिसेप्टर भेजा स्पाइनल कॉर्ड को। कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड को। ये बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन का, रिफ्लेक्स एक्शन का फ्लो चार्ट हम देख रहे हैं। किसको भेजा, स्टिमुलस को रिसीव किया, रिसेप्टर, यानी कि हमारा रिसेप्टर कौन होगा, स्किन होगा। जैसे ही हीट हुआ, हीट मिला, तो उसको कौन रिसीव किया, स्किन में प्रेजेंट रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। ये किसको भेजा, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, और सिग्नल बनेगा। सिग्नल क्या बनेगा भैया, अपने हाथ को यहाँ से हटाओ नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो फिर स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल भेजता है इफेक्टर के पास। किसके पास, इफेक्टर के पास। और इफेक्टर आपको हम बता चुके कौन होता है, हमारा मसल्स होता है। और मसल्स के पास जैसे ही सिग्नल जाएगा, मसल्स अपने शेप को चेंज करेगा, तो क्या होगा, रिस्पॉन्स कैरी आउट होगा। क्या होगा भैया, रिस्पॉन्स बनेगा। क्या स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स आया। और अगर ये हम क्या बोले कि रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथ में फॉलो करता है उसी कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। द पाथ इन विच रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म्ड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पे एक आर्क बनता है, यहाँ पे एक आर्क बनता है। जब भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो उस पाथ में एक आर्क बनता है, उसी क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। जिस पाथ में रिफ्लेक्स एक्शन ट्रेवल करता है उसी कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। देखना, स्टिमुलस आया, स्किन रिसेप्टर उसको रिसीव किया, स्पाइनल कॉर्ड को भेजा, वहाँ प्रोसेसिंग हुआ, सिग्नल हुआ, कहाँ भेजा, इफेक्टर के पास। इफेक्टर के पास जब वो पहुँचा तो वहाँ पे मसल्स अपने आप को चेंज किया तो रिस्पॉन्स कैरी आउट हुआ। ड्यूरिंग दिस पाथ यहाँ पे एक आर्क का फॉर्मेशन हुआ, डेट्स हुआ, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। समझ में आया। अब सुनना ध्यान से, ओसे न्यूरॉन जो ऑर्गन से सीएनएस के पास मैसेज को ले जाते हैं। सुनना ध्यान से, ओसे न्यूरॉन जो ऑर्गन से सीएनएस के पास, सीएनएस में आपका ब्रेन भी आ सकता है और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ सकता है, ठीक ना। ओसे न्यूरॉन जो मैसेज को ऑर्गन से सीएनएस के पास लेके जाते हैं उसे कहते हैं सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व हमेशा मैसेज को ऑर्गन टू सीएनएस लेके आते हैं। और जब सीएनएस सिग्नल बनाता है, उस सिग्नल को सीएनएस से इफेक्टर तक जो लेके जाता है उसे कहते हैं मोटर नर्व।
अब बता बउआ मेरे, ये रिसेप्टर को स्पाइनल कॉर्ड तक कौन ले जाएगा? ले जाएगा सेंसरी नर्व। कौन ले जाएगा? सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व ऐसे नर्व होते हैं जो किसी भी मैसेज को ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक या सीएनएस तक ले जाने का काम करते हैं। और मोटर नर्व ऐसे नर्व होते हैं जो सीएनएस जो सिग्नल लेता बनाता है उस सिग्नल को इफेक्टर तक ले जाने का काम करता है ताकि रिस्पॉन्स कैरी आउट हो सके। बताओ अब दिक्कत है? अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे भैया बताओ, ये था रिफ्लेक्स आर्क, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, और जब भी रिफ्लेक्स आर्क पूछेगा ये पाथवे बना के आओगे। सेंसरी नर्व क्या होता है, मोटर नर्व क्या होता है, बता दोगे? बोलो हाँ या ना। तो आपका इंपॉर्टेंट क्या था, रिसेप्टर कौन सा रिसेप्टर है उसका नाम बता दोगे। उसके बाद न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट बता दोगे। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्स आर्क कैसे होता है, आप ये बता दोगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना ध्यान से। एक होता है वॉलंटरी एक्शन, एक होता है वॉलंटरी एक्शन, एक होता है इनवॉलंटरी एक्शन। क्या होता है? इनवॉलंटरी एक्शन। एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन जो आप पढ़े हो हाल फिलहाल में, अभी तुरंत पढ़े हो। अब सुनो ध्यान से। वॉलंटरी एक्शन जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने विल से, अपने इच्छा से। जैसे कि आपको डांस करना, कभी स्पीड करे कभी तेज करे। बोलना है तो कभी धीरे से बोलेगे कभी तेज से बोलेगे। लिखना है तो कभी धीरे से लिखे कभी स्पीड लिखेगे। जिस एक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हो उसे कहा जाता है वॉलंटरी एक्शन। क्या कहा जाता है? वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कांट कंट्रोल, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपके हार्ट को पंपिंग को आप रोकोगे तो रुक जाएगा। आप बोलिएगा कम हो जाएगा, बोलिएगा ठीक है मेरी बाबू सोना छोड़ के भाग गई है, रो जल्दी रो, मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल उदास हो गया, जल्दी पंपिंग करो ब्लड। हार्ट को और कुछ नहीं होने वाला है, मतलब हार्ट आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, ठीक है ना। आपका रेस्पिरेटरी रेट, आप बोलिएगा हम जल्दी सांस लेंगे कम सांस लेंगे, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है ना। तो एक ऐसे एक्शन जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो इनवॉलंटरी एक्शन होता है, जिस पे आप कंट्रोल पा सकते हो वॉलंटरी एक्शन होता है। और रिफ्लेक्स एक्शन पे भी आप कंट्रोल नहीं पा सकते हो, वो भी अनकंट्रोल होता है, कांट कंट्रोल, मतलब कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो रिफ्लेक्स एक्शन को, ठीक है ना। आप गर्म बर्तन को टच करो और आप बोलो नहीं हम वहाँ पे जो ना हाथ रखे रह गए, हाथ हम आगे नहीं ले जाएंगे, तो वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अब सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल डांसिंग हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा, इसमें हार्ट बीट हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा, सेलेवेशन हो जाएगा, ये सब इनवॉलंटरी एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होगा, ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, आप जो हाथ पीछे करते हो ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, वॉलंटरी एक्शन आपका ब्रेन पार्टिसिपेट करता है। आप जो भी वॉलंटरी काम करते हो आपका ब्रेन का पार्टिसिपेशन होता है। ब्रेन में भी कौन, फोर ब्रेन, आगे पढ़ाएंगे याद रख लेना, ब्रेन में भी फोर ब्रेन। आप में जो भी इनवॉलंटरी एक्शन होता है वो करता है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। कौन सा ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये भी आगे पढ़ाएंगे, मतलब ब्रेन इसमें पार्टिसिपेट करता है। और आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसमें आपका ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड पार्टिसिपेट करता है। ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पे थिंकिंग लगता है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ बोलिएगा चलिएगा तो सोच समझ के चलिएगा, यहाँ पे थिंकिंग आदमी करता है, थिंकिंग रिक्वायर्ड होता है, और इन दोनों में थिंकिंग रिक्वायर्ड नहीं होता है। जैसे ही आएगा स्टिमुलस आप रिस्पॉन्स करोगे, समझ में आया। और इनवॉलंटरी एक्शन में स्टिमुलस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रिफ्लेक्स एक्शन में है। बताओ समझ में आया? समझ में आ गया। तो मोटा मोटी आपको रिसेप्टर बता दिए, इफेक्टर बता दिए, स्टिमुलस बता दिए, रिस्पॉन्स बता दिए, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर, फंक्शन, सिनेप्स क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, उसके बाद आपको कितने तरह का वॉलंटरी एक्शन होता है वो सब बता दिए। अब सुनना ध्यान से, क्या सुनना भैया, ध्यान से सुनना, ध्यान से क्या सुनना, सुनो ध्यान से। एक होता है सीएनएस। सीएनएस में क्या होता है आपका, सीएनएस में दो चीज आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये इसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। एसपी मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब सुनो, हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्व्स होते हैं जो ऑर्गन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करने में काम हेल्प करते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्व होते हैं जो ऑर्गन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करने में काम करते हैं।
वो सारे नर्व मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है, उसे कहते हैं पीएनएस। क्या कहते हैं? पीएनएस। हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्व सेल मतलब होते हैं, मतलब नर्व होते हैं जो ऑर्गन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये होते हैं आपको दो तरह का, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट होते हैं क्रेनियल नर्व। क्या होते हैं? क्रेनियल नर्व्स होते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं? क्रेनियल नर्व्स। और सेकेंड होता है स्पाइनल नर्व्स। क्या होता है? स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होते हैं, और स्पाइनल नर्व 32 पेयर्स, सॉरी स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 31 पेयर्स होते हैं। अब पहली बात भैया ये तो समझ गए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। बहुत सारे नर्व होते हैं जो डिफरेंट ऑर्गन को बॉडी के मतलब सीनेस के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अब बताइए क्रेनियल नर्व्स होता क्या है? जितने भी नर्व हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, एराइज होते हैं, उसे कहते हैं क्रेनियल नर्व, और इसका नंबर होता है 12 पेयर्स। और वो सारे नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं उसे कहते हैं स्पाइनल नर्व, इसका नंबर 31 पेयर होता है। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। पीएनएस को भी फर्दर दो पार्ट में बांटा गया है, एएनएस में और आपको एसएनएस में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, मतलब आपके चैप्टर में नहीं है, इतना सिर्फ जान लो कि पीएनएस को दो पार्ट में बांटा गया, एएनएस और एसएनएस। ये समझ में आया? बताओ इसमें दिक्कत है? इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे समझ से, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए और दिक्कत होगा भी नहीं। अब सुनो ध्यान से, थोड़ा सा सुनो। अच्छा, ब्रेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ब्रेन नहीं रहेगा तो आदमी काम ही नहीं करेगा। ठीक, तो ब्रेन को प्रोटेक्शन भी जरूरी है। ब्रेन जो होता है एक बोनी सा स्ट्रक्चर में, जो बोन से बना होता है, जो हार्ड होता है, उसके अंदर हमारा ब्रेन क्या होता है? रहता है। क्या ब्रेन हमारा इसके अंदर होता है? जो ऊपर में जो देखते हो वाइट जो बोन होता है, हार्ड होता है, इसे कहते हैं आपको बोन, मतलब बोन बॉक्स। इसे क्या कहते हैं? ब्रेन बॉक्स। क्या कहते हैं इसे कहते हैं ब्रेन बॉक्स, या इसी को कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम भी कहा जाता है, जिसके अंदर ब्रेन रहता है। अब सुनो ध्यान से, इस क्रेनियम के अंदर बहुत सारे मतलब ब्रेन बॉक्स के अंदर बहुत सारे लेयर होते हैं। इस लेयर में क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। पहली बात, ब्रेन जिस बॉक्स के अंदर होता है उसे कहते हैं ब्रेन बॉक्स, या उसी क्या बोलो? क्रेनियम बोलो। अब इस क्रेनियम में जो है ना बहुत सारे लेयर होते हैं। उस लेयर में क्या होते हैं कि फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं CSF। क्या कहते हैं? CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहा जाता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। ये क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जब मैकेनिकल इंजरी होता है, कोई आपके सर पे एक डंडा मारा तो आपका दिमाग पे वो चोट इम्पैक्ट पहुंचेगा। इम्पैक्ट मतलब चोट तो लगेगा। चोट लगा, सुनना ध्यान से, जब कोई आपके बॉडी पे एक डंडा मारा तो इसका जो चोट होगा उसको पहले सहेगा कौन? आपका ब्रेन बॉक्स, जो वाइट पार्ट है। अगर यहाँ से इम्पैक्ट और अंदर गया तो अंदर में लेयर बना हुआ, उसमें क्या है? CSF है, फ्लूइड भरा हुआ है। वो फ्लूइड क्या करेगा? जो इम्पैक्ट आ रहा है चोट की वजह से उसको एब्जॉर्ब करेगा, ब्रेन तक जाने नहीं देगा। तो ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। समझ में आया? एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है ना होता है ना, वो सुन लो घोड़ा के पूंछ की तरह होता है। आगे जाओगे तो पढ़ोगे, वो हॉर्स के टेल की तरह होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो आपको बोनी स्ट्रक्चर में, मतलब एक देखियो पेन, देखियो पेन के अंदर रिफिल होता है, रिफिल। तो रिफिल को मानो स्पाइनल कॉर्ड, और पेन का जो कवर होता है उसे मानो क्या? जो आउटर कवर होता है उसे मानो वर्टिब्रल कॉलम। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना बोनी स्ट्रक्चर में इनक्लोज होता है, उसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। मतलब वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इसके वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड इनक्लोज होता है। यही होता है ब्रेन का प्रोटेक्शन। बताओ इसमें दिक्कत है? इसमें दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है इसमें दिक्कत भैया नहीं आना चाहिए। बताओ दिक्कत है तो बोलो, और कुछ? कोई दिक्कत नहीं। चलो, CNS समझ में आ गया, PNS समझ में आ गया। PNS दो पार्ट में बढ़ता है, SNS और ANS। ये आपके चैप्टर में है नहीं, ठीक है ना। ब्रेन के बारे में समझ में आ ही गया होगा। कोई दिक्कत नहीं। ब्रेन बॉक्स को क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया, छोटा सा टॉपिक सुनना ध्यान से। छोटा सा टॉपिक क्या रह गया? क्या हम क्या बोले कि आपका कोई भी स्टिमुलस आएगा तो उसके एक्शन में उसके मतलब उसके प्रति रिस्पॉन्स आएगा। मत इसको हिंदी में बोलते हैं, कोई भी संवेदना आएगा तो उसके प्रति प्रतिक्रिया होता है, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से,
नर्वस सिस्टम और प्लस मस्कुलर सिस्टम दोनों एक साथ काम करता है ना, तब जाके ये रिस्पॉन्स कैरी आउट होता है। आप थ्योरी तो आप समझ लीजिए कि भैया जब हम मसल्स अपने आप को कांटेक्ट करेगा ना, देन जाके इफेक्टर काम करेगा, मतलब मसल्स काम करेगा तो रिस्पॉन्स कैरी आउट होगा। उसको फ्लो चार्ट से समझो। मान के चलो ये स्टिमुलस है, स्टिमुलस को हम एग्जांपल में लेते हैं हीट। हीट क्या आपका स्टिमुलस है, इसको कौन रिसीव करेगा, रिसेप्टर। कौन रिसीव करेगा, रिसेप्टर। रिसेप्टर किसको भेजेगा, रिसेप्टर भेजेगा आपको सीएनएस के पास। सीएनएस क्या करेगा, सिग्नल बनाएगा, प्रोसेसिंग करेगा कौन सा मैसेज आया। सिग्नल बनाने के बाद वो किसको भेजेगा, इफेक्टर को। किसको भेजेगा, इफेक्टर को। ऐसे नहीं भेजेगा, सुनो ध्यान से। रिसेप्टर भेजा सीएनएस को, कैसे भेजा, थ्रू सेंसरी नर्व। बताए थे, उससे नर्व जो ऑर्गेन से, जो रिसेप्टर से सीएनएस के पास ले जाते उसे क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व बोलते हैं। जब सेंसरी नर्व मैसेज को, स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले गया तो उसका प्रोसेसिंग होगा, उसके प्रति सिग्नल बनाया जाएगा। जैसे मान के चल यहाँ गर्म बर्तन पे हाथ टच किया, यहाँ क्या होगा भैया, हाथ को विथड्रॉ करो, मतलब खींच लो, वहाँ से हटाओ। तो ये फिर सीएनएस कहाँ ले जाएगा, इफेक्टर के पास ले जाएगा। इफेक्टर कौन होता है भैया, मसल्स होता है। तो सीएनएस मसल्स के पास, इफेक्टर के पास कैसे सिग्नल को पहुंचाएगा, थ्रू मोटर नर्व। हम बोले थे ऐसे नर्व जो सीएनएस का मैसेज, यानी कि सीएनएस में जो सिग्नल बनता है उसको इफेक्टर तक पहुंचाता है, उसे क्या बोलते हैं, मोटर नर्व बोलते हैं। फिर इफेक्टर में क्या होगा, इफेक्टर में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मसल क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा और रिस्पॉन्स कैरी आउट होगा। रिस्पॉन्स क्या मिलेगा कि अपने हाथ को पीछे की और घिस लेंगे। जैसे आप लोग रिफ्लेक्स आर्क में चार्ट बनाए थे, यहाँ भी चार्ट बनाओगे। एनसीईआरटी में ये चार्ट को बढ़िया से समझाया गया है। कोई दिक्कत बोलो आया नहीं, यही आपका लास्ट टॉपिक था। इसमें दिक्कत आया, हमको नहीं लगता कि इसमें दिक्कत आया होगा। हम बेसिकली आज क्या पढ़े, इफेक्टर, रिसेप्टर, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, नर्वस सिस्टम का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद आप पढ़े रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन। उसके बाद पढ़े ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट होगा, स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट होगा। उसके बाद पढ़े नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम जब एक साथ काम करता है तब जाकर रिस्पॉन्स कैरी आउट होता है। उसके बाद हार्मोन बच गया, हार्मोन आगे पढ़ेंगे, ब्रेन को जो है ना स्पेशल पार्ट ऑफ कुछ पढ़ेंगे। बाकी हमको नहीं लगता इसमें कोई और टॉपिक बचा है आज का पार्ट 1 के लिए। चलो इसको आप लोग पढ़ो बढ़िया से। लेक्चर तो आज बहुत धीरे पढ़ा है, जैसे हम मोस्टली पढ़ाते हैं उससे आज स्पीड में नहीं पढ़ा है। बाकी अब कुछ दिक्कत हो तो बताना। चलो बाय।